अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं इजी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अब्बा जी, डैडी और पापा जी में क्या फ़र्क होता है। मुख्तलिफ़ अदवार में ये मुख्तलिफ़ अलकाब थे जो हम अपने वालिद साहब के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ दौर में सिर्फ़ अब्बा जी कहा जाता था और कुछ ऐसा दौर भी आया जिसमें डैडी जी के नाम से फिर पापा जी। ये असल में इनका फ़र्क क्या है, ये नाम क्यों बदले, बैकग्राउंड क्या है और इसका ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क था, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये सब को सुन के मेरी बात और मेरी ये वीडियो देख के पता चल जाएगा कि ये असल में हमारी ज़िंदगी में पापा जी थे या डैडी थे या अब्बा जी थे। चलें शुरू करते हैं जी। कि जब से घर वाले वालिद को अब्बा जी कहा करते थे उस दौर से शुरू करते हैं जी। उस दौर में अब्बा जी सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों की अम्मा के लिए भी खौफ की अलामत हुआ करते थे। यानी कि उनका एक डर होता था, रौब होता था, दबदबा था घर पे। हुक्मरानी सारी जो थी वो अब्बा जी के पास होती थी। इधर अब्बा जी घर पहुँचे और उधर घर के सहन पे सन्नाटा छा जाता था। बच्चे घर के कोनों वगैरह में दब जाते थे और बच्चों की अम्मा सर पे दुपट्टा वगैरह सीधा करना शुरू कर देती थी और जो बेटियां वगैरह थी वो सहम जाती थी, इधर उधर हो जाती थीं। अब्बा जी के हाथ में थैला वगैरह जो वो बाज़ार से सामान वगैरह ख़रीद के लाते थे पकड़ा होता था और वो उनसे पकड़ के एक मुकर्ररा जगह यानी कि घर में एक जगह होती थी जहाँ पे वो रख दिया जाता था और अब्बा जी चारपाई पे बैठकर जूते उतारते थे जिन्हें फ़ौरन ही उठाकर एक तरफ रख दिया जाता था। फिर अब्बा जी जब भी जो भी हुक्म जारी करते वो फ़ौरन उसकी तामील होती थी और फिर अब्बा जी को खाना पेश किया जाता था और अम्मी जान उन्हें करीब बैठकर खाना खिलाती थीं। ये जी अब्बा जी के दौर की बात हो रही है और सब बहन भाई भाग भाग कर कोई नमक ला रहा है, कोई चटनी ला रहा है, कोई और पानी का गिलास दे रहा है अब्बा जी को। ये सारी चीज़ें उन्हें मुहैया की जाती थीं। अब्बा जी के गुस्ल से पहले अम्मी जान गुस्ल खाने का मुआयना करती थीं और वहाँ पे डब्बा, तौलिया, साबुन, पानी और जो और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें रख दी जाती थी और फिर अब्बा जी के लिए कपड़े इस्त्री होते थे। अब्बा जी जब दफ्तर जाते या कोई और उनका काम धंधा था, कोई ज़िम्मेदार है, कोई और दुकान पे जाता है या जो भी उनका काम था तो अम्मी उनको दरवाज़े तक रुखसत करने जाती और अब्बा जी के दरवाज़े रवाना होते ही घर में छाई जो खामोशी थी उनके डर और रौब की वजह से उसके बंद टूट जाते और बच्चे की शरारतें शुरू हो जाती। अम्मा जान की धमकियां भी साथ में ही शुरू हो जाती कि आने दो तुम्हारे अब्बा जान नूं, मैं थोड़ी सारी शिकायत लाऊंगी उन्होंने वगैरह वगैरह। ये सारी शिकायतें अम्मा की सुननी पड़ती और इसके बाद जो नेक्स्ट दौर फिर स्टार्ट हुआ, अब्बा जी की दहशत हर वक्त बच्चों पर छाई रहती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि स्कूल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट सुना भी है और ये भी देखा है कि वो अभी अब्बा जी के सामने पेश करने काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। उस पर दस्तखत वगैरह करवाने होते थे। जो ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन मरला होता था कि अब्बे ने ला ली जुती तो खैर नहीं होनी। फिर ज़माना बदला तो बच्चे अब्बा जी को डैडी और अम्मा जी को मम्मी कहने लगे। डैडी कहलवाने वालों का वो रोब और दहशत नहीं थी, यानी कि वो अब्बा जी से थोड़ा कम दबदबे वाले थे। जो अब्बा जी से कहलवाने वाले की होती थी उससे दहशत उनकी कम थी। डैडी वो हजरात थे जो औरत और मर्द की बराबरी पर यकीन रखते थे और उनका ख्याल था कि बीवी और बच्चों को डरा कर रखने की बजाय उनसे दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए। उनकी ये सोच थी कि दोस्ताना ताल्लुकात होने की वजह से बहुत सी जो बातें हैं बच्चे अपने वालिदैन को नहीं बताते तो वो भी उनको बताएंगे या बेगम और जो हस्बैंड का आपस में रिश्ता है वो भी मज़बूत होगा कि वो अपनी एक दूसरे को जो बात है वो शेयर कर सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। चनाचे डैडी हजरात हुक्म आखिर जारी करने की बजाय मशावरत पर यकीन रखते थे। वो एक दूसरे से सलाह मशवरा लेते थे और घर में उनका तर्ज़ अमल अब्बा जी साहबान से काफ़ी बेहतर होता था। जो कोई भी बात करता उनकी बात पूरी सुनी जाती थी और बिना बात पूरी सुने जूता नहीं उतारा जाता था। और जो डैडी कहलवाने वाले साहबान थे, वालदैन थे,
उनको अगर खाने वगैरह में या किसी और चीज़ में कोई नुक्स या कोई ख़राबी नज़र आती तो वो इंतहाई शाइस्तगी से, आराम से, प्यार मोहब्बत के साथ उसकी निशानदेही करते और अब्बा साहबान की तरह खाना सेहन में उठा कर नहीं फेंकते थे। एक बर्तन उधर गया, एक ये मारा कि आप लोगों का तो खाना नहीं सही, बेड़ा गर्क कर दिया है। इस तरह यानी कि डैडी लोग जो थे कहलवाने वाले वो नहीं करते थे। डैडी कहलवाने वाले बच्चों के सवालात के जवाब इंतहाई प्यार मोहब्बत से देते और बीवी की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात और मुतालबात के जवाब भी खंदा पेशानी से देते और उनको समझाते और ये भी कोशिश करते कि घर का तवाज़न जो है वो भी बरकरार रहे, उसकी फ़िज़ा बरकरार रहे, इसमें कोई बिगाड़ पैदा ना हो। कुछ बीवी की सुनते, कुछ अपनी भी सुनाते। ज़माना और आगे बढ़ा और अब्बा साहबान को पापा जी और वालदा को मम्मा जी कहना शुरू हो गए। ये जी डैडी जी के बाद का दौर है, जहाँ से घर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आना शुरू हुई और घर में हुक्मरानी का ताज पापा जी यानी डैडी जी की बजाय मम्मा के सर सजाया जाने लगा। सारी हुक्मरानी वज़ीर आज़म और वज़ारत उज़्मा का जो ओहदा था, कलमदान था, वो अब मम्मा जी के हाथ में आया। ये नेक्स्ट दौर है, तीसरा, और पापा की हैसियत घर में एक आम शहरी जैसी हो गई। पापा साहबान जब दफ्तर से घर वापस आते तो उनकी तरफ ना तो कोई मुतवज्जो होता, ना ही कोई भाग भाग के उनके लिए चीज़ें लाता। और जो मम्मा थी वो टीवी देखती रहती, टीवी में सीरियल में मसरूफ़ रहती कि ये ड्रामा चल रहा है, वो ड्रामा चल रहा है। उनको यानी कि पापा जी की कोई परवाह फ़िक्र नहीं थी। और बच्चे मोबाइल फ़ोन पर SMS करते रहते। पापा हजरात कपड़े वगैरह तब्दील करके खाना मांगते तो मम्मा कहती ज़रा सब्र करें, ड्रामे में वक्फ़ा आता है, क्योंकि मसरूफ़ियत थी, उनकी कोई परवाह भी नहीं थी, हुक्मरानी जो मम्मा के पास है। और जब वक्फ़ा आ जाएगा तो मम्मा के ये अल्फाज होते कि वक्फ़े के दौरान मैं आपको खाना वगैरह देती हूँ। अगर पापा ज़्यादा भूख लगने की शिकायत करते तो मम्मा कहती कि दफ्तर से निकलते ही फ़ोन कर दिया करें, मैं खाना गेट पे रख दिया करूँगी, वगैरह वगैरह। और भी बहुत सी बातें सुनने को मिलती। तो इस जवाब के बाद पापा दब कर बैठ जाते और ड्रामे में वक्फ़े का इंतज़ार करना शुरू कर देते। खुदा खुदा करके ड्रामे में जो कमर्शियल ब्रेक या वक्फ़ा आता तो मामा भाग कर किचन में जाती, धड़ाधड़ इधर से ये चीज़ रखी, उधर से वो रखी, सारा कुछ समेट समूट के, सालन गर्म है ठंडा है कोई परवाह नहीं, वैसे कि वैसे। क्योंकि वक्फ़ा कमर्शियल ब्रेक तो थोड़े से वक्फ़े की थी, उसी दौर में उसने शौहर के सामने सारा कुछ रखना होता था। तो और खाना लाकर शौहर के सामने यूँ रखती जैसे वो पेश ना किया जा रहा हो बल्कि उसे डाला जा रहा हो। और शौहर के हाथ से टीवी का रिमोट जो यानी कि शौहर ने उस वक़्त पकड़ लिया होता था जब वो खाना शाना लेने गई हैं शौहर के लिए, और उसे वापस छीन लेती और बोलती अभी तो बड़ा भूख भूख का शोर मचाया हुआ था और अब ख़बरें सुनने की पड़ गई, क्योंकि खावंद को तो ख़बरों का शौक़ था। चुप करके खाना खाओ। और अगर पापा खाने के बाद टीवी का रिमोट दोबारा मांगते तो मम्मा कहती कि चुप करके जाके सो जाएं, और यूं पापा हजरात दुम दबाकर सोने चले जाते। चलें जी, ये थी पापा, डैडी और अब्बा की कहानी कि आज के पापा की हैसियत ATM मशीन से ज़्यादा नहीं है, बस वो बीवी के नाज नखरे उठाता रहता है और दम साधे बैठा रहता है, क्योंकि हुक्मरानी तो सारी मम्मा के हाथ आ गई है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, और मिलेंगे फिर इंशाल्लाह इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया जी।